नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचन के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली को देखो तो थोड़ा सा जीवन व्यथित भी होता है मन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्टप्रद समय आपने व्यतीत किया है, दर्द वाला। लेकिन सुकून इसलिए मिल रहा है कि ठीक उलट मानी जीवन का पूरी तरह से बदल जाना भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और वो समय आ रहा है आपका 56 के बाद, जबरदस्त रूप में। लेकिन वो योग समय से थोड़ा पहले असर डालने बैठ जाए, इसके लिए कुछ ज्योतिषीय क्रियाएं जो आपके पंच महाभूतों से जुड़ी हुई हैं, आपके 9 द्वारों से जुड़ी हुई है, आपके अष्ट चक्रों से जुड़ी हुई है, पंच कोशों से जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को मैं दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित तौर पे आपका जीवन जो है बदलाव की दिशा में करवट लेगा। देखिएगा 56 से कैसा जीवन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी आपकी हथेलियों में पूरे लक्षण हैं। और इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आपके हाथ में आपके कर्मों के अनुसार आपका भाग्य है, इसको आपने कर्म तो करना ही पड़ेगा। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी क्या है, हृदय की लकीर है। यहां से निकल करके आपकी करियर और धन की लकीर इससे शुरू हो रही है और सीधा बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। और इसके बाद से शुरू होना का मतलब है 56 ईयर से आपका करियर का मामला और आपका धन का मामला, इसमें स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, अस्थायित्व जिसको कहते हैं, उसकी पूर्ण प्राप्ति दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, कम मेहनत में ज्यादा सफलता स्पष्ट रूप में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मानी लिमिटेड समय में अच्छी खासी सफलता, कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये भी स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र कह रहा है कि 56 ईयर के बाद का समय आपका बड़ा शानदार आएगा। मानी बुढ़ापा आपका बेहतरीन रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई चिंताएं आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को आप अपने मन से निकाल दें कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, क्या होगा, इतनी परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। जब शरीर में बल नहीं रहेगा, अपने पास कोई आदमी नहीं रहेगा, पैसे की स्थिति ऐसी है, करियर की ऐसी, ये सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी स्पष्ट तरीके से। और किसकी कृपा के कारण? आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा का पात्र आप बन रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा, जो सुप्रीम पावर है, उधर पूर्ति करने वाले ही संसार की, उनकी कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है 56 ईयर के बाद। कैसे बन रहा है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ये वाला हिस्सा आपका बुध का पर्वत है और आपका बुध का पर्वत धीरे धीरे बहुत शानदार स्थिति में आ रही है। इसका मतलब है 56 ईयर के बाद ज़्यादातर स्थितियां बन रही हैं कि जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आप पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। और एक चीज और उभर रही है आपके अंदर, आपके बुध पर्वत के अनुसार, आप जो भी कार्य प्रारंभ कर लेंगे कभी भी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको पूरा अवश्य करेंगे। हथेली में बुध का पर्वत शानदार स्थिति में आ रहा है और बुध बहुत बड़ी चीज है।
ये बुधादित्य राजयोग बनाता है, बुध और आदित्य मानी सूर्य, उस पे भी आऊंगा। ये बता रहा है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर व्यापार की तरफ चले जाएं, क्योंकि आपने 56 ईयर के बाद व्यापार में ही जाना है, स्पष्ट रूप से आपकी हथेली कह रही है, पूरी तरह से व्यापार दिखाई दे रहा है और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति भी दिख रही है। ठीक है ना, कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, इसके लिए आपके जीवन में बुद्ध का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। ये चीजें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफलता की प्राप्ति करवाएगी। ठीक, एक अभी पूरा नहीं हुआ, अब यहाँ पे इसकी उंगली देखिएगा, बिल्कुल सीधी खड़ी है और आपके सूर्य की उंगली से पहले पौरवे से बड़ी दिखाई दे रही है। ये जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आगे चलकर जो समय निर्धारित है 56 ईयर के बाद अगर व्यापार की स्थिति में चले जाएंगे आप तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी भी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। दो कारणों से, एक, अपने बल पर कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है ये पूरी तरह से विकसित अवस्था में आ जाएगा, सब कुछ अपने बदौलत करना, अपना बदौलत सफल होना। दूसरा, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये जबरदस्त रूप में उभर कर आ रही है और ये स्पष्ट बता रहा है कि इसके कारण बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। ये दो चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी। तीसरी बात है, कनिष्ठा जब भी इस तरह से सीधी अपने स्थान पर लंबवत खड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग ऐसे लोगों को सदैव याद रखें। ये भी आपके अंदर है, बहुत बड़ी चीजें हैं और बहुत शानदार चीजें हैं। ऐसे ही नहीं आपने हथेली दिखाई, इसके पीछे भी यही रीजन है। दूसरी बात, ये आपका आदित्य है, ठीक, और यहां पे देखेंगे इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और इसकी तरफ मिडिल फिंगर की तरफ, मानी यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी है और इसी चाह के कारण आप सफल होंगे। यहां पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। सूर्य के कुदरती गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, चीजों में रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर शानदार है, चीजों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें जोखिम उठाने में या रिस्क लेने में कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव, और यही बुद्धादित्य राजयोग है। अब तब क्या होगा, लेकिन आपका यहां पे सूर्य यहां पे बहुत खराब है, धंसा हुआ है, ठीक है ना, वर्तमान में, लेकिन आगे चलकर ठीक होगा, इसका मैं उपाय दे रहा हूं। ये धंसा हुआ है तो अभी की हालत क्या बता रहा है सूर्य, कि जितना आप प्रयास कर रहे हैं आप उन प्रयासों में सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें निखर के नहीं आ रही है, उभर करके नहीं आ पा रही है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है व्यक्ति, जिसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है।
अब क्यों होता है ये ऐसे, थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ लोगों को। कई मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बना लेते हैं, इतना नहीं देख पाते। क्या करूं, मेरी आदत है कि जिसका हाथ आ जाए उसको पूरी तरह से समझा दूं। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। जब लंबे दौर से किसी भी कारणवश हमारी जो दिनचर्या है वो बाधित रहती है, वो मेंटेन नहीं रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। उसके कारण इसमें गड्ढा दिखाई देता है, या इसमें ये पर्वत दूषित हो जाता है, दोष दिखाई देता है। अब इसका प्रभाव हमारे जीवन के वास्तव में तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, हमारी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो हमसे छिटक जाती है, मैनेज नहीं रहती है, बिखराव की स्थिति में आ जाती है। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर नेगेटिव पड़ता है, और इन चीज़ों की हमें चिंता करनी पड़ती है। अब ये हो गया तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो बैलेंस स्थिति में हो। और बहुत ज़्यादा बिगड़ गया जैसे यहाँ पे हथेली में, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से, जो नियम है इसका, दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। जबरदस्त रूप में करिएगा तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त रूप में पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो क्या करना है आपने? दिव्य सूर्य क्रिया करना है, कम से कम 3 से 4 महीने तक विधिवत तरीके से। कुछ एडिशनल नहीं करना है, जो बताया है उसी के अनुसार करना है, जो समय सारणी दे रखी है दिन की उसी समय करना है, ठीक है। तो दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, लाभ होगा। अब बुधादित्य राजयोग का दूसरा प्रभाव कौन है? क्या होता है, जब ये उंगली यहाँ तक पहुँचती है या बड़ी होती है, ये उंगली इससे बड़ी होती है, और ये दो पर्वत भी सामान्य हो, बहुत ज़्यादा इस तरह से मनी अनबैलेंस ना हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और अच्छी अवस्था में हो, तो बुधादित्य राजयोग ये बनाता है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। एक अगर ये देर से बना तो फिर ये लोग ज़्यादातर व्यापार में जाते हैं या व्यापारिक संबंधी नौकरी करते हैं, और उसमें ये उत्कृष्टता हासिल करते हैं। उसके कारण ये इनकी पहचान बनती है, इनका नाम होता है, यश होता है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं, और जीवन में अपने स्वास्थ्य का, आरोग्य का, तंदुरुस्ती का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख पाते हैं, ठीक है ना। ये है बुधादित्य राजयोग, जबरदस्त। अब सरकारी क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में बुधादित्य राजयोग वाला जो हाथ में बनता है, ऐसा व्यक्ति बड़ी कामयाबी पाता है, बड़ा नाम इसका होता है। अगर वो ना हो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये बृहस्पति का पर्वत भी पूरी तरह से शनि की तरफ देख रहा है, मानी वर्तमान में परिवार की तरफ से चिंताएं दिखाई दे रही है, पारिवारिक चिंता, और हृदय की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काटे तो पारिवारिक परेशानियां बहुत ज़्यादा दिखती हैं। ऐसे व्यक्ति को जब ये स्थिति हो, हृदय रेखा बहुत ज़्यादा कटी हो,
बृहस्पति नीचे की तरफ देख रहा हो और ये बहुत ज़्यादा दूषित हो, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उससे ऐसा व्यक्ति जीवन में वंचित हो जाता है और फिर जो है तन्हाइयाँ झेलता है। अब ये यहाँ पे नीचे की तरफ भी देख रहा है, यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में भी आ गया है। और जब बृहस्पति अनबैलेंस होता है न, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में देता ही देता है। क्या चीज़ें देता है? देखिएगा, ऐसी स्थिति में आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अच्छी से अच्छी नॉलेज हो, उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म की कमी रहती है। ऐसे में वैवाहिक जीवन का जो सुख है, उस सुख से व्यक्ति ज़्यादातर परिस्थितियों के वशीभूत होकर ज़्यादा सुख नहीं पाता है। संतान को लेके ये चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति हो तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। और धन के मामले में भी एक परिपूर्णता नहीं आते हैं। सभी प्रकार के जो सुख हैं उनमें कमी रहती है और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला एक गुरु नहीं मिलता है और संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। कभी कभी ये व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसी स्थिति आपके गुरु दे रहा है। ठीक, ये मैंने अच्छी चीज़ें भी बताई है और उसके साथ साथ जो कमियां हैं वो भी बताई है, जरूरी था। अब जब बुधादित्य राजयोग उत्पन्न होगा तो एक चीज और दिखाई दे रही है अच्छी, आप देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये आपका शनि के पर्वत पे स्थित है और इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ठीक है ना। अब ये सही रूप में लंबवत खड़ी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मानसिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। साथ में इसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की तरफ है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। इसका प्रभाव आगे बहुत अच्छा पड़ रहा है तो स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी खूब करेंगे और इससे आपके प्रति लोगों की भावनाएं भी जुड़ेंगी, बुद्धिमान होंगे और इन सब के कारण भाग्यवान होंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बन रखा है और ये दूषित हो गया है। ये बड़ा खराब है क्योंकि ये शनि पर्वत है, भाग्य स्थान जैसा मैंने कहा, और ये अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति का जीवन महत्वहीन हो जाता है। जीवन काल में शनि की हमें बहुत आवश्यकता होती है और ये ज़रूरत से ज़्यादा गड्ढे हो या फूला हुआ हो अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धोखा खाता है, इस्तेमाल होते हैं और यही शनि के कमज़ोर होने की निशानी है कि आप धोखा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर परिस्थितियाँ इनको हटी बना लेता है। ठीक है ना। जब अपना कोई नहीं होता है तो ऐसी चीज़ों को ये करता है। अब व्यक्ति को ये कर्म से बिछाड़ करके केवल भाग्यवाद की ओर ले जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक योगा दे रहा हूँ, वो जरूर करें। उस योगा से, केवल योगा मात्र से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे। शानदार बुधादित्य राजयोग का आप भोग करेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देखेंगे अपना अंगूठा, अंगूठे का पहला पौरवा देखें तो इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है और चीज़ों में जिद्द भी है करने की, लेकिन सेकंड पौरवा इससे डबल या ट्रिपल है, डबल तो जरूर है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों में सावधान होने को कहता है। ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा, लगभग 36 वर्ष, 42 वर्ष या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को जीवन में मिलता है, लेकिन 56वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही है। 3 चीज़ों का ध्यान रखा,
रखना, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लेना, उतावलापन मत दिखाना और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लेना। ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे हृदय रेखा के बारे में मैंने पूर्णतः बता दिया है। आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है और ये कहीं ना कहीं अंत में दोहरी भागों में बंट चुकी है। एक तो क्रिएटिविटी आगे चलकर बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलना अच्छा लगेगा, मन मर्जी के मालिक जिसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मंगल का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जो है ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा और इसमें लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। वैसे मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, एक कमी और दिख रही है हथेली में। यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में जाल बना हुआ है इस क्षेत्र में विशेषकर, और हथेली में कहीं भी हो जाल अच्छा नहीं माना जाता, ग्रिल अच्छा नहीं माना जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में अपना प्रभाव आपके जीवन पर देता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं ये उलझन की स्थितियां क्रिएट करती हैं। व्यक्ति के जीवन में उलझनें ज़्यादा रहती हैं। ये व्यक्ति के जीवन में दुविधा देती है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति को लाती हैं और ऐसे व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करती है। ऐसा व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। इसके लिए मानी ये दरिद्रता की ओर ले जाता है आपको। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। तो ये प्रभाव आपके जीवन पर ये नेगेटिव ऊर्जा दे रही है। इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। इसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहां पे आपका अगर शुक्र पर्वत पे देखें तो वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये चीज आपको सफल बनाएगी। दूसरी बात देखेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये हमेशा बना रहेगा। लग्जरी के प्रति भी आपका आकर्षण रहेगा और आगे चलकर ये आपको खूबसूरत एक पर्सनालिटी का मालिक बनाएगा। शानदार। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल आगे चलकर आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। कोई भी आपको मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये स्थितियां दे रहा, बहुत शानदार है। इन चीज़ों की मैंने चर्चा कर ली है और इनका उपाय भी दे रहा हूँ। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आगे मानसिक रूप से मजबूती आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ेगा और मन मजबूत होगा और इससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। ये स्थितियां दिख रही हैं। एक बहुत बड़ी अलग स्थिति दिख रही है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है तो तुरंत उपाय करें। यहाँ पे देखेंगे
जो आपकी ये रेखा है पहली, इसमें द्वीप का चिन्ह बन रहे हैं और ये अंत तक है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये द्वीप का चिन्ह कहीं न कहीं मध्यकाल में व्यक्ति का कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको सब कुछ गंवाना पड़े, और वो द्वीप बार बार हो तो ये स्थितियां बार बार आती हैं और फिर व्यक्ति संघर्षों की सीमा को पार कर लेता है। अब इसको कैसे ठीक करें? देखिएगा, इसका कोई उपाय नहीं होता है, इसका उपाय सिर्फ आप है, मानी आपका इष्ट। जो आपका इष्ट देव है उसको हमेशा मजबूत करें। और अगर एक बात ध्यान रखें, आपका इष्ट मजबूत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं जिसको आप मानते, जो आपके पंच तत्व, आपके अष्ट चक्र, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों के उससे मिला के आपका इष्ट देव बना है, आपकी हथेली दिखाती है, आपकी जन्म कुंडली दिखाती है। उसके अनुसार अगर उस इष्ट को मजबूत कर लिया तो चाहे राहु की स्थिति आई, गुरु चांडाल योग की स्थिति आए, और कुछ भी स्थिति आ जाए, आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन को शानदार रूप में निखारेंगे। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे आपके इष्ट देव कौन है? देखिएगा, आपके जो पंचभूत हैं जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और अष्ट चक्र, इसके अनुसार भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। तो आपको कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण रखना चाहिए। जीवन का जो बुढ़ापा दौर है, बुद्धादित्य राजयोग के कारण बड़ा शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं रहेंगी, चीज़ों में अस्थायित्व आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप बहुत लकी हैं कि आने वाला समय आपका वास्तव में एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विस्तृत विवरण विवेचना करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।